और मैं सर से पूछना चाहता हूँ, जो ये क्रिश्चियन धर्म है सर, जी। और भारत में काफ़ी लोगों को धर्म परिवर्तन जोर शोर में चलता है, तो इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? और कुछ है आपके पास तो थोड़ा सा बताइए सर, ये निवेदन होगा आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद जी जो सर। आप ये सवाल पूछे। एक्चुअली ठीक है, इस पर हम अभी आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहे हैं। जी जी विस्तृत जानकारी हम, ये काफ़ी लंबा विषय आपने छेड़ दिया है। जी 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 एक्चुअली क्या है कि जीसस की पूरी जीवनी देखेंगे तो उनके जीवन में से 13 साल जो है जी गायब। अच्छा। हाँ, वो 17 साल की उम्र में निकले थे घर से, जी। और 30 साल की उम्र में फिर वो वापस आए। अच्छा अच्छा। तो बहुत कम दिन जिंदा भी रहे, उसके बाद उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। अच्छा। वो 13 साल कहाँ थे किसी को पता नहीं। पता नहीं। अच्छा। वो 13 साल जो है वो भारत में थे, और भारत में थे और बुद्ध की बुद्धम मतलब ये लिखी हुई चीजें बता रहे हैं आप? आप पूरी बात समझेंगे, जी समझ में आ जी। जाएगा। तो वो 13 साल जो है वो बुद्धम शरणम गच्छामि, अच्छा अच्छा। बुद्ध की शरण में थे। अब लोग कहेंगे कि ये बात तो गलत है, जी, वही मैं पूछ रहा हूँ। लोग बोले ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ तो अब मैं बोलता हूँ तुम ही बता दो कहाँ थे वो। जी, वो तो नहीं बताएंगे। अब तो मेरे पास प्रमाण है। अच्छा ओके। अब मैं इसलिए बोला कि ये कहानी काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं बहुत चीज़ें कट कर रहा क्योंकि हूँ। लोग कमेंट भी करेंगे ना। ना कमेंट करेंगे। हाँ, नंबर लेंगे, नंबर देंगे। जी ये अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा ये कहानी लंबी हो जाएगी। जी जी तो हर चीज़ पूछेंगे, जी तो बीच में से कुछ चीज़ें कट कर रहा हूँ। जी। जब सवाल आएंगे तो फिर हम देखेंगे। जी ये जब जीसस को सूली पर चढ़ाया गया, जी तो चढ़ाने के बाद फिर उनको सूली शुक्रवार को चढ़ाया गया। शनिवार को और रविवार को जो है ऐसा दाह संस्कार का नहीं होता नहीं। अच्छा अच्छा। तो उनके वो धर्म में, उनका उस समय ईसाई धर्म नहीं था, उस समय ज्यूस धर्म था। ज्यूस को। हाँ, जो जीसस यहूदी थे। तो और तो फिर उनको सूली पर चढ़ाने के बाद जब शाम हो गई तो उनको उतार दिया गया, क्योंकि शाम के बाद जो है चढ़ाया नहीं जाता सूली पर। शाम को 4 बजे के आसपास उनको सूली पर चढ़ाया गया था। तो अब उतार दिया गया। अब उसके बाद उनको कहीं रखा गया, और वहाँ से जो है वो बताया जाता है कि वो पुनर्जीवित हो उठे। तो उनका पुनर्जीवित होना, अब इस पर कई सारे कंसेप्ट हैं, मैं सारे पर नहीं डिस्कस करूँगा, लेकिन यह है कि एक कहानी ये भी है कि वो जो है फिर यहाँ पर आए इंडिया में जी। और यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर में एक जगह है काठगोदाम जी, और उसका जगह का नाम हमें नहीं याद आ रहा है, लेकिन वहाँ पर जो जगह है जहाँ पर कब्रें बनी हुई हैं, उसमें जीसस की भी कब्र है। अच्छा अच्छा। वो हिब्रू भाषा होती है जिसमें लिखा गया है। अच्छा। वो हमारे भाषा से बिल्कुल अलग है, जो हिब्रू जानता होगा वही पढ़ पाएगा। जीसस के जो साथियों की कब्रें हैं वहाँ पर, अब उसमें बहुत सारा कंस्पेरेसी है, लेकिन जब हिब्रू भाषा तो उस समय जीसस के समय ही बोली जाती थी, वो वही लोग बोलते थे, और उनके साथियों की कब्रें हैं, तो फिर क्या वो एकांत में चले इन सारी चीज़ों का। तो भारत का मतलब कि जो जितने ईसाई धर्म के लोग हैं उनका और उनकी जड़ें जो है भारत में है जी, अगर धर्म की बात बोलते हैं जी। अल्लाह तो वो ईसाई, तो हम तो उसको धर्म ही बोलेंगे। इसीलिए अब ईसाई में भी कई सारे पंथ हो गए हैं, वो होंगे ही होंगे, स्वाभाविक है, क्योंकि जब धर्म का बुद्ध ने धर्म की बात की, जीसस की बहुत सारी कहानियाँ हैं, बाइबल की कहानियाँ जो हमें मालूम है, हम उस पर बोलेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें हमने बोला है लोगों को, लेकिन वो सारी बातें अगर हम कनेक्ट करेंगे तो बुद्ध से कनेक्ट होती हैं आराम से, तो अब कनेक्ट होती हैं। अब तो वो बातें हैं, तो इसलिए जो है जो जितने भी ईसाई धर्म के लोग हैं
जो इस मतलब जीसस को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों का बहुत सारे लोगों का ध्यान जो है, और उनका और बुद्ध से कोई मतलब खराब रिश्ता नहीं है, बुद्ध को बहुत आदर करते हैं जी। अब इस पर और भी कहानियां हैं जो हम आपसे कभी बताएंगे, चर्चा होगी तो। लेकिन जो जीसस को भी मानने वाले लोगों ने वही गलती की है जो बुद्ध के मानने वाले उन्होंने की। उसमें क्या है? उसमें यह है कि कबीरदास जी ने कहा कि पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती। सच है। पानी पिएंगे अंदर जाएगा तो प्यास बुझेगी। जीसस जीसस चिल्लाने से जो है जीसस अंदर नहीं आएंगे। जीसस जब अंदर आएंगे तो ही प्यास बुझेगी। बुद्ध बुद्ध चिल्लाने से बुद्ध अंदर नहीं आएंगे। तो यह है कि बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब है ज्ञान की शरण में जाना। अब जीसस की भी बात बोलेंगे प्रेयर का, तो जिस तरह से हम दूसरे लोग प्रेयर करते हैं कि भाई हमको पुत्र प्राप्ति हो, हमको धन की प्राप्ति हो, हमको सम्मान की प्राप्ति हो, हमको नेता बना दो, हमको पुरोहित बना दो, हमको गुरु बना दो, है? तो इस तरह का जो प्रार्थना लोगों का होता है, तो उसी तरह से जीसस का भी प्रार्थना लोग करते हैं। अच्छा, हमको ये दे दो, हमको वो दे दो। अब जीसस का दुकान खोल के थोड़े बैठे हैं हाँ, कोई भी महापुरुष दुकान खोल कर तो नहीं बैठा कि आओ तुम ले जाओ, वो ऐसा तो है नहीं। तो अब वो भी जीसस ने जो बात कही लोगों को, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कोई समझता ही नहीं है वो क्या बोले। अब जीसस की एक बात बोलता हूँ, उन्होंने कहा है कि जब परमात्मा के दरबार में जाना है तो बच्चों जैसा स्वभाव तुमको होना चाहिए, या बच्चे जैसा स्वभाव रहेगा तुम्हारा तो परमात्मा के दरबार में जब जा सकते हो। बात एक ही है, उधर से कहो उधर से कहो, बात एक ही है। लेकिन उसको क्या ये लोगों ने इसका बात मतलब समझा ही नहीं। कितने बहुत कम ईसाई हैं जो बात को समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके अंदर कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा कर लो, रोना आ रहा है तो रो लो, लेकिन बाद में उसको मत पालो। बच्चे को देखिए कितने प्रेम से खेलते हैं, थोड़ी देर में झगड़ा करेंगे, फिर जो है शांत हो जाते हैं, शांत हो जाएंगे। तो ये मन के विकार हैं, उनको निकल जाने दो और फिर उसके बाद शांति से होकर के बैठो। लेकिन नहीं, आप बहुत सारे ईसाई को देख लीजिए कि उनके मन में कितने पुरानी गहरे घाव पड़े हुए हैं और उसको ढोए चले जा रहे हैं। जो घाव है ही नहीं, 10 साल पहले ख़त्म हो गया, उसको भी मन में लेकर के ढोए चले जा रहे हैं। तो जब ढो रहे हो तो उसका दर्द किसको होगा? अपने को। शरीर पर लोड लेकर के चलेंगे या दिमाग में लोड लेकर के चलेंगे तो दर्द किसको होगा? तो जीसस की एक सीधी सी बात तो ईसाइयों को समझ में नहीं आती है। ऐसा सैकड़ों बात है। वीडियो आपका लंबा हो जाएगा, मैं और भी बता सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जीसस के बारे में। हाँ, जो मैं थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ। जी। तो साथियों काफ़ी इन्होंने बातें रखी, तो सच भी है। और मैं जाते जाते आप सभी को पुनः धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इसलिए देना है क्योंकि आप सब इस वीडियो को देखेंगे और देख करके काफ़ी कुछ बातें आपके समझ में आएंगी। और हम इसी तरह की वीडियो आप सभी के बीच में उमेश बाबू हमारे साथ रहेंगे और इनसे जितना हो सकेगा हम बात आप लोगों को इनकी भी पहुंचाएंगे, अपनी भी रखेंगे कुछ थोड़ा बहुत। तो हम दोनों मिलकर के सर के माध्यम से ये वीडियो आप तक जाएगी। तो सभी साथियों को नमो बुद्धाय।